चक्रवृद्धि ब्याज पर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। इस पर टाइप 1 लिखिए। 1,000 रुपए की धनराशि, 1,000 रुपए की धनराशि, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, पहले मेथड 1 से बता देते हैं, फिर इसका सूत्र भी मेथड बता देंगे। मेथड 1 से देखिए, अगर साधारण ब्याज निकलेगा तो मूलधन पर ब्याज पे ब्याज निकलेगा, अर्थात 2 वर्ष का मतलब 2 बार ब्याज की गणना होगी। देखिए, रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना है भैया? 5% है। समय का मान कितना है? 2 वर्ष। मूलधन कितना है? पी का मान कितना है? 1,000 रुपया। बस इतना ही ज्ञात है। इसका मतलब 5% की दर पर धन कितने वर्ष के लिए लगाया गया है? 2 वर्ष के लिए। तो जो एसआई निकलेगा साधारण ब्याज, क्योंकि दोनों पर आधारित प्रश्न है, कह रहा है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर भी लगाया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाया गया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज का कितना होगा निकाल लीजिए। पहली रेट 5% है, दूसरी रेट भी 5% है, तीसरी पे क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा। पहले वर्ष का एसआई प्लस दूसरे वर्ष का एसआई कितना आ गया? 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। इस पर ब्याज पर ब्याज लगता है, सीआई ब्याज। लिख लें, सीआई बराबर 5 + 5 + 5 × 5/100 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 = 25/100 हो जाएगा। तो 100 से यहाँ भाग कराओगे तो कितने अंक पर दशमलव आ जाएगा? 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा। भाई यहाँ पे 10 100 है, यहाँ पर 25 है, तो 100 से अगर भाग कराओगे कितने अंक पर दशमलव हो जाएगा? 2 अंक पर। तो 0.25 हो जाएगा। हो गया। ये 10 में 0.25 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 10.25 आ गया सीआई का मान। कह रहा है कि इन दोनों वर्षों के अंतर का मूलधन कितना? अंतर का मतलब घटाओ। यहाँ 10 रुपया साधारण ब्याज है, 10 रुपया 25 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया भैया? 10 रुपया 25 पैसा में से 10 रुपया घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 0.25 रुपया। तो रुपया कितना मिला है हमको? 1,000। यही तो है, 1,000 मूलधन दिया गया है प्रश्न में। 1,000 का 0.25% निकाल लो, बस इतना ही काम था। काट दो तो कितना आ जाएगा भैया? 2 रुपया 50 पैसा। ये मेथड 1 है। रेट परसेंटेज की वैल्यू 5% है, समय का मान 2 वर्ष है, पी का मान 1,000 प्रश्न में दिया गया है। जब साधारण ब्याज निकालोगे तो केवल 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल रूप से पहले वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष का भी 5% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 5% पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 5%, फिर इन दोनों का ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। तो 5 × 5/100 हो जाएगा। तो 10 + 25/100 जब इससे भाग कराओगे 10 रुपया 25 पैसा सीआई आ जाएगा। और इसके बाद अंतर पर आधारित प्रश्न है, दोनों का अंतर ले लोगे कितना आ जाएगा? 0.25 अंतर आया। अब 0.25% ही आया रेट की वैल्यू। 1,000 का 0.25% निकाल लो। हो गया। मेथड 2 देखो, बहुत सिंपल है, केवल सूत्र लेकिन याद रहेगा तभी सिंपल है। इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है, ये बेसिक मेथड है। जैसे प्रश्न कहा है वैसे हमने कर दिया है। पहले साधारण ब्याज निकाल लिया है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है, फिर दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर हमने निकाल लिया है। ये सूत्र पर आधारित प्रश्न होता है। डी बराबर पी इंटू रेट अपॉन 100 गुणे रेट अपॉन 100। लेकिन ये सूत्र कब लगेगा? जब 2 वर्षों का समय दिया होगा तभी लगेगा भैया। कब लगेगा ये? जब 2 वर्षों का समय दिया हो। जब 2 वर्षों का समय दिया गया हो तो एसआई और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का
अंतर बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर पी रेट, पीआरटी पढ़े हो ना, वही अर्थात मूलधन के साथ किसका गुणा हो जाएगा, रेट अपॉन 100 गुणे रेट अपॉन 100, यही हो जाएगा। ये 2 वर्षों के लिए, आगे 3 वर्ष पर सूत्र बदल जाएगा, बताएंगे। यहां पर हमको डी ऐसे लिख लीजिए, अंतर ज्ञात करना है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, अर्थात डी लिख लीजिए। जहां डी क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अंतर, डिफरेंस है, और पी क्या है, मूलधन है। रेट क्या है, आर क्या है, दर है, अर्थात रेट परसेंटेज है, दर है। अब क्या कर देंगे, हम केवल मान रख देंगे। डी बराबर पी का मान प्रश्न में दिया गया है कितना, 1000। रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना दी गई है प्रश्न में, 5%। जहां आर है वहां 5 लिख देंगे गुणे, फिर आर जहां वहां पर 5 लिख देंगे, हो गया। इसको काट दो, 20 आ गया, इसको काट दो, यहां पर 20 आ गया, कट गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। अब केवल भाग करा दो, उत्तर आ गया। कितना बच गया भैया, 10/4 भैया, 2 दूनी 4 बच गया नीचे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 10/4। इसको भाग कराओगे, 2 रुपया 50 पैसा। डी का अंतर कितना आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 रुपया 50 पैसा। उतार लो भैया, इसी से लगाना, लेकिन सूत्र मत भूलना। वो बेसिक मेथड से अच्छा सवाल है, बेसिक से लगाओगे तो और बेहतर है, लेकिन इसको रट लेना। लेकिन सूत्र भूल जाओगे तो मेथड 1 जरूर याद रखना। बेसिक इसीलिए बताते चल रहे हैं। हो गया भैया, अगला प्रश्न लिखो। 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि पर, 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। केवल सूत्र पे रखे हो, किस पे लगाए हो, चालू है कि नहीं। देखिए, पी का मान कितना दिया गया है, 5,000। रेट परसेंटेज कितना है, 10%। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। बस केवल मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। क्या है, डी बराबर पी रेट इंटू अपॉन 100। हाँ भैया, हाँ 50 रुपया। तो इसके बाद क्या करोगे, डी का मान निकालना, रोक लो। पी का मान हमको दिया गया है 5,000, रेट परसेंटेज की वैल्यू 10 है बटे 100 गुणे 10/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाए। कितना रुपया बच गया भैया, डी बराबर 50 रुपया। उतारो, टाइप चेंज करो, टाइप 2। यदि 5,000 रुपए का, यदि 5,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, यदि 5,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तथा साधारण ब्याज का अंतर
72 रुपया है, 72 रुपया है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, सही है सूत्र ये, इसी पे लगा लेना फिर। डी का मान कितना दिया गया है? डी का मान 72 रुपया, अंतर 72 रुपया है। पी का मान 5000 रुपया दिया गया। रेट परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, सूत्र पे रख दो। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। आ गया महेश? सूत्र क्या दिया है? डी बराबर पी रेट अपॉन 100 गुणे रेट अपॉन 100। डी का मान है 72 रुपया, हम भी लिख देंगे। पी का मान 5000 है, इसे लिख दो। रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना दी गई है? हमको ज्ञात करना है R/100। 2 वर्ष के लिए है, R/100 यहां भी कर दो। जो कट रहा है काट दो, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, 5 दूनी 10, तो यहां बच गया R²/2 बराबर 72। यही तो बचा भैया। अब यहाँ तिरछा गुणा कर लो, बराबर के इधर उधर होते हैं संख्याएं, तो लॉसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, केवल तिरछा गुणा कराओगे तो 72 दूना 144 बराबर R²। तो R बराबर क्या हो जाएगा? √144। तो R बराबर क्या आ जाएगा भैया? 12%। अंडर रूट से इसको बाहर करोगे। हाँ, कल करनी के बारे में बताए थे। यहाँ पर अगर कोई करनी नहीं लिखी तो क्या मानी जाएगी? 2 घात की करनी मानी जाएगी। R परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 12%। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। ₹15,000 की राशि पर 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर R% वार्षिक पर 96 रुपए का अंतर है। 96 रुपए का अंतर है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए। R का मतलब क्या हुआ? दर ज्ञात करनी है। 8%। अनुराग आया? डी का मान कितना है? 96 रुपए। मूलधन कितना है? 15,000 रुपए। रेट परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। समय कितना है? समय दिया गया है 2 वर्ष। टी का मान 2 वर्ष दिया गया है। 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या है? डी बराबर पी रेट अपॉन 100 गुणे रेट अपॉन 100। मान रख दो। डी का मान हमको दिया गया है 96 रुपया, पी का मान है पता 15,000 रुपया। उड़ते रेट परसेंटेज निकालना है R/100 गुणे R/100।
डबल जीरो से कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूना 64 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर वर्गमूल में ले लीजिए इसका 64 का, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 बराबर रेट। रेट परसेंटेज की वैल्यू कितना आ गई? 8%। उतारो भैया। अगली टाइप डालो, टाइप 3। पंद्रह परसेंट प्रतिवर्ष की दर से 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए यक्स रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यक्स रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ₹400 आएगा। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के केवल जितने टाइप बन रहे हैं करवा रहे हैं, फिर भी उत्तर पीछे आ गया। पीछे आ गया अनुराग? नहीं आया? देखो, पी का मान कितना है निकालना है। डी का मान कितना है? 15 रुपया, 9 रुपया। डी का मान है 9 रुपया। रेट परसेंटेज कितना दिया गया इस बार? 15%। टी का मान कितना है? 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। सूत्र वही है 2 वर्ष के लिए, डी बराबर पी रेट इंटू अपॉन 100 गुणे रेट अपॉन 100। तो डी का मान दिया गया है 9 रुपया, लिख लो। इसके बाद पी का मान कितना दिया गया ज्ञात करना, पी को रोक के रखो। रेट परसेंटेज की वैल्यू 15 दी गई है, 15/100 गुणे 15/100, बस यही है ना। इसको काटिए, 5 से 5 तिया 15, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, 5 तिया 15, ये 20 हो जाएगा। हो गया। 3 तिया 3 से 3 खत्म हो गया। यहाँ हो गया क्या? P गुणे 1/20 गुणे 1/20, यही है। अगर P का मान निकालना है तो अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर हो जाएगा P/20 गुणे 20 कितना हो जाएगा भैया? 400। 2 दूनी 4, डबल जीरो बराबर 1, तिरछा गुणा कर दो। तो P का मान कितना आ गया? 400 रुपया। उतारो। अगला प्रश्न लिखो, इस बार बताने का प्रयास करना। एक निश्चित राशि 12.5% की दर से, एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए।
हाँ भैया, अंतर उसका 45 रुपया है, 45। सेम सवाल है, केवल मान रखना सीख जाओ, बस इतना ही है। बिल्कुल सही। इसका मतलब तुम पढ़ना शुरू कर दिए हो। नहीं नहीं, अगर पढ़ नहीं रहे तो आता बहुत मुश्किल है फिर ये। डी का मान कितना दिया गया भैया? 45 रुपया, यही है। जब यहां समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है? लगाओ फिर। पी का मान पता है? पी हमको निकालना है। रेट परसेंटेज कितना है? 12.5% की दर है। टी का मान 2 वर्ष दिया गया होगा। देखिए, डी बराबर पी रेट अपॉन 100, यही सूत्र है, इसलिए सूत्र नहीं मिटा रहे हैं बार बार। बटे रेट अपॉन 100, इसी पर रख दो अनुराग। डी का मान कितना दिया गया है? 45 रुपया। पी का मान हमको ज्ञात करना है, रोक लेंगे। रेट परसेंटेज कितना दिया गया है? 12.5। हमको लगता है यही रिमूव नहीं करा पाए होगे। गुड़े 12.5 बटे 100, यही है। नहीं रिमूव कराए होगे ना, यही तो है। कितने अंक पे दशमलव है? कितने? पहले वाले पे कितने पर है? दूसरे वाले पे कितने अंक पे? एक पे। दशमलव का मतलब, हाँ, इसीलिए इसको एक एक स्टेप तोड़ रहे हैं ताकि विधिवत समझ जाओ, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। इसमें बताओ क्या प्रैक्टिस चला दें अब तुम्हें? बताओ, प्रैक्टिस का कोई लेना देना है यहाँ पर? जब तुम्हें बेसिक ही नहीं क्लियर हो पाया है, क्या समझ पाए? फिर क्या करोगे? 125 लिख सकते हैं इसको दशमलव रिमूव करके। 100 सूत्र में दिया गया है पहले से ही। यहां पर दशमलव हटाए तो यहां क्या करते हैं? 10 कर दें। 2 अंक पे दशमलव होता तो 100 कर देते। गुड़े, यहां भी लिख दो 125 बटे 100 पहले से है, गुड़े 10 लगा दो, हो गया। अब काट दो, उत्तर आ जाएगा। 25 पंचे 25 चौका, 25 पंचे 25 चौका। क्लियर हो गया भैया? अभी भी कटेगा। 5 दूनी 5 दूनी, पी गुड़े 1/4 दूनी, गुड़े 1/4 दूनी। अब क्लियर हुआ भैया? अब 8 8 का गुणा करा दो, पी गुड़े 1/64 हो जाएगा, बराबर 45। कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा। अब केवल 64 का 45 से गुणा करा दो, कितना आ रहा है? पी बराबर हो जाएगा 45 गुड़े 64, तो पी बराबर हो जाएगा 2880 रुपया। बस इतना ही आएगा भैया। अब दशमलव में कोई दिक्कत हो तो बता देना, पहले दशमलव भिन्न ही पढ़ा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए। यक्स रुपए की एक राशि पर यक्स रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 रुपया है। फिर दशमलव वाला करा दे रहे हैं। 19.20 रुपया है। तो एक्स का मान याद कीजिए। ये टाइप चौथी थी, चौथे में तुम्हें केवल दशमलव भिन्न पर कराना शुरू किए हैं। अभी इसकी वार्षिक आधार पर गणना हो रही, किसकी? रेट परसेंटेज की। अगले टाइप में इसको चेंज कर देंगे, अर्धवार्षिक गणना होगी रेट परसेंटेज की। तो पहले इसको सीख लो, तब अर्धवार्षिक बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 3000 रुपया आ जाएगा।
चले भैया देखिए, आ गया तुम्हारा पीछे। अनुराग आ गया, बहुत बढ़िया। अब मतलब टाइप चेंज कर सकते हैं। डी का मान कितना है? डी का मान 19.20 रुपया। और पी का मान निकालना है। रेट परसेंटेज कितना है? 8% की दर है। टी का मान 2 वर्ष होगा, बस मान रख दो, यही सूत्र है फिर भी। तो क्या हो जाएगा? 19.20 रुपया बराबर पी का मान हमको निकालना है। रेट परसेंटेज की वैल्यू 8 है, तो 8/100 हो जाएगा। हो गया। यहाँ चाहे 100 से गुणा करा करके इसका दशमलव हटा दो, और चाहे इसको सबको काट दो। इससे अच्छा 100 रोक के रखो, यहाँ गुणा करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ 100 कटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1920 गुणे 100 बराबर हो जाएगा पी गुणे 8 गुणे 8/100। यही बचेगा भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे ही 100 को यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये बात क्लियर हो गई अनुराग? दशमलव जब 100 से भाग कराओगे तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, लेकिन 100 से गुणा कराओगे तो 2 अंक के दशमलव रिमूव हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है? बराबर P इंटू 8 गुणे 8/100। अब 8 से कटाओ इसको, 8 दूनी 16, 3 बचा, और 8 चौक 32, 240। फिर 8 से कटाओ, 8 त्रिक 24, यहाँ 30 हो गया। P इंटू 1/100, तो P का मान कितना आ गया भैया? 3000 रुपया। अनुराग कोई दिक्कत? काटने में कोई दिक्कत? उतारो, फिर टाइप चेंज करो। अभी तक जो पढ़े हो इतने सवालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न में, इसमें केवल गणना कब हो रही थी दर की? वार्षिक आधार पर हो रही थी। कैसे हो रही थी? रेट परसेंटेज की गणना 10% वार्षिक ब्याज की दर पर या 8% वार्षिक ब्याज की दर पर हो रही थी। लेकिन अब गणना कैसे होगी? जरूरी थोड़ी एक प्रश्न वाला वार्षिक पर ही दे। एक साल में कितनी छमाहियां हो जाएंगी? 2 छमाही हो जाएंगी, तो अर्धवार्षिक भी तो बना सकता है। प्रश्न डालिए, टाइप अगला डालिए, टाइप 4 लिखिए। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया हो तो 30 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, पहले दिन जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाना शुरू किए थे, ये जरूर बताए थे कि जब गणना अर्धवार्षिक आधार पर होगी तो रेट परसेंटेज आधा हो जाएगा और समय 2 गुना हो जाएगा, और जब गणना तिमाही के आधार पर हो जाएगी तो रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही और 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। यही बताए थे। ना लिखे हो तो लिख लेना, वैसे लिखे होंगे, लगभग सभी लोग आए थे। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तो रेट परसेंटेज क्या हो जाता है भैया? R/2 हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है? T क्या हो जाता है? 2 गुना है, साथ 2T हो जाता है। बस इतना ही करना है। गणना इस सवाल में कैसे हो रही है? अर्धवार्षिक आधार पर हो रही है, तो रेट परसेंटेज कितना है भैया?
8% की दर है। तो अगर अर्धवार्षिक हो रही है तो एक वर्ष में कितनी छमाही? 2 से। इसमें क्या कर देंगे? 2 से हम भाग कर देंगे। कितना आ गया भैया? रेट परसेंटेज की वैल्यू अब कितनी हो गई? 4%। क्लियर हो गया? समय क्या दिया गया है? 1 वर्ष दिया गया है। अब समय कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, अर्थात 2 वर्ष आ गया भैया। क्लियर हो गया? अब सवाल बन गया, पुराना सवाल बन गया। यदि कोई ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर रेट परसेंटेज 4 वर्ष हो और समय 2 वर्ष हो तो मूलधन कितना दिया गया है? अच्छा, डी कितना दिया गया अंतर? 30 रुपया। और मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बन गया पुराना सवाल, अब निकाल लो। पुराना सवाल बन गया, डी की जगह डी का मान रख दो, बराबर पी की जगह पी का मान रख दो। पी ज्ञात करना है। रेट परसेंटेज है 4/100 गुणे 4/100, यही है भैया। निकाल लो। 25 चौक 25 चौक, पी गुणे 25 कितना हो जाएगा? 625। 1/625 बराबर 30 रुपया। तो 30 गुणे 625 बराबर पी। गुणा करा दो। 0 3 5 15, 1 3 दूनी 6 1 7 3 6 18, 18,750 रुपये उतार लो। मूलधन आ गया। अगला प्रश्न लिखो भैया, ये हो जाए तो। हो गया? लिखिए 12,500 रुपए पर 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में तथा साधारण ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा? अर्धवार्षिक आधार पर गणना हो रही है। रेट परसेंटेज आधा हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा? 2 गुना। बस इतना ही करना है। रेट परसेंटेज कितना है? सेम सवाल बन जाएगा, केवल मान निकाल लो बस। रेट परसेंटेज कितना है? 8 है। 8/2 कितना आ गया? 4%। समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। मान रख दो, उत्तर आ गया। बिल्कुल सही है। देखिए, डी का मान कितना दिया गया है? अच्छा, डी का मान इस बार निकालना है। पी का मान कितना दिया गया है? पी का मान 12,500 रुपये। 12,500 रुपये आ भी रहा है। डी बराबर पी डी अपान रेट अपान 100 इंटू रेट अपान 100। डी का मान कितना दिया गया है? ज्ञात करना है। पी का मान दिया गया है 12,500 रुपया। रेट परसेंटेज का मान कितना दिया गया है? 4% की, गुणे 4/100। 00 से 00 काट दो। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कट गया। तो 5 चौक 20, 20 रुपये आ रहा है। उल्टा सीधा काट दिए क्या? वही तो कहे, 12,500 रुपए की राशि है तो अंतर तो 12,500 आ ही नहीं सकता। 4% की ब्याज दर भी है।
अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने बाद 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अनुराग आ गया? अर्धवार्षिक पे गणना हो रही है। रेट परसेंटेज आधा कर दो, समय को 2 गुना कर दो। रेट परसेंटेज का मान कितना दिया गया है? 12%। तो रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 6%। समय कितना हो जाएगा? 2 गुना अर्थात 2 वर्ष। बस रख दो मान। डी का मान कितना दिया गया है? डी निकालना है कि पी? पी निकालना है। पी का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना? अंतर कितना? 36 रुपया। मान रख दो। डी का मान है 36 रुपया, पी ज्ञात करना है। डी रेट परसेंटेज का मान कितना है? 6%। 6/100 गुणे 6/100, यही है भैया। 6 छंग फिर 6 से भाग करा दो, कट गया पूरा पूरा। यहाँ बचा 1 बराबर पी गुणे 1/100 गुणे 1/100, यही है। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 10,000। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। उतारो। 6 महीने का मतलब अर्धवार्षिक, 1 वर्ष में 12 महीने। 6 महीने का मतलब क्या हुआ? इसीलिए प्रश्न हर करवा रहे हैं कि प्रश्न पूछ कैसे सकता है। बार बार बदल इसीलिए रहे हैं हम कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और इस पर कोई डाउट ना रह जाए। 6 महीने का मतलब हुआ 1 वर्ष में अगर 12 महीने तो 6 मतलब क्या? 6 महीने का मतलब क्या हुआ? अर्धवार्षिक गणना। तो वही तो हम भी लिखे हैं, अर्धवार्षिक गणना। क्लियर हो गया? बंद कर दो। हाँ, इसके बाद कल यहाँ पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों पे अंतर है? ये 2 वर्ष। अब इसके बाद 3 वर्ष पर क्या अंतर पूछा जाएगा, इस पर करवा देंगे। फिर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच रिलेशन बता देंगे। फिर इसके टाइप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए।